हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीय व्यंजन का स्वाद। तो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है सूजी के चाशनी वाले लड्डू, जो बहुत आसानी से बन जाते हैं और घर पर रखे सामान से ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जब भी कम खर्च में मीठा खाने का मन करें तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो एकदम लड्डू परफेक्ट बनेंगे। इन लड्डुओं को मैंने एकदम सरल तरीके से और सही नाप के साथ बनाया है। तो आप भी इस तरीके से यदि बनाते हैं तो आपके लड्डू पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए मैंने एक बड़ा चम्मच घी लिया है और घी में ही हमें इनको सेकना है। और ये बारीक वाली मैंने सूजी ली है। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे बारीक कर सकते हैं मिक्सी जार में डाल करके। तो देखिए, एक कटोरी मैंने इसमें सूजी ली है। तो आप सही मेज़रमेंट से बनाएंगे, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से बनाएंगे तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो कोई भी कप या कटोरी को आप इस तरह से सेट कर लीजिए और उसके हिसाब से ही सब सामान इसमें डालना है। तो सूजी को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है, मतलब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको भूनना है। बहुत तेज़ आंच हमें इसकी नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आंच पर इसको भूनेंगे तो ये बहुत अच्छे से भुनेगी। और इसको हमें कोई इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका कच्चापन निकालना है जिससे कि ये कच्ची ना लगे। तो इसे भूनने में हमें कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पर साथ ही साथ इसमें डाल दे रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो आप चाहें तो इन्हें घी में पहले भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ ही इसको डाल लिया है। और 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जब सूजी के साथ कोकोनट डलता है ना तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो 2 से 3 मिनट हमने इसे और भून लिया है। तो टोटल हमें इसे 10 से 12 मिनट के लिए हमने भून लिया है। और अब मैंने यहाँ पर किशमिश डाल दी है। तो सभी को अच्छे से भूनने के बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। अब आगे की तैयारी करते हैं। तो जिस कटोरी से मैंने नाप के सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी शक्कर ली है और शक्कर से आधा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो शक्कर घुलने तक हमें इसे चलाना है। मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी के हिसाब से आधा कटोरी जो है इसमें शक्कर ली है। यदि आप इसमें मीठा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ कम मीठा खाते हैं इसलिए मैंने इसके आधा कटोरी ही चीनी डाली है। तो अब हमें इसे घुलने तक पकाना है जिससे कि ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए। अब हम इसकी चाशनी को चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ पर 1 तार की चाशनी चाहिए। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हमें चाशनी चेक करना है, तभी हमें चाशनी पता चलती है। तो देखिए, इस तरह से 1 तार दिखाई देने लगे तभी यह चाशनी एकदम लड्डू के लिए परफेक्ट रहती है। तो बस 2 से 3 मिनट हमें इसे और पकाना है। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है और अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये एकदम हार्ड हो जाएगी, लड्डू हमारे फिर हार्ड बनेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़े से इलायची के दाने डाल रही हूँ। यदि आप चाहें तो इसे सूजी के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे चाशनी में डाला है। तो देखिए, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसे हम सूजी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सूजी और चाशनी को हम चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि सूजी का एक एक दाना दाना अच्छे से चाशनी में कोट हो जाए। तो देखिए, इस तरह से हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अभी ये दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा सा लिक्विड ही है, पर ऐसा नहीं है कि इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रखेंगे। तो ढक कर रखने के बाद ये थोड़ा सेट हो जाएगा। तो देखिए, सूजी और चाशनी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसे थोड़ी देर के लिए यानी 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे। तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा और बीच बीच में हमें इसे 1-2 बार अच्छे से चलाते रहना है। ढक कर रखने से सूजी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो हमने इसे 15 मिनट के लिए ढक दिया है। अब ढकने के बाद हमें इसको 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गई है। अब हम सूजी को लड्डू बनाने के लिए तैयार करेंगे। तो इस तरह हाथ से मसलते हुए हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से इसने चाशनी को अच्छे से सोख लिया है और बहुत अच्छे से इसके लड्डू बंध जाएंगे। तो इस तरह से हाथ से मसलते हुए हमें इसको तैयार करना है। तो सूजी का एक एक दाना अच्छे से इसमें बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम अलग अलग दिखाई दे रहा है।
लेकिन लड्डू बांधने में हमें इसकी कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत अच्छे से लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे, इन्हें बाइंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करके हमें लड्डुओं को बांध लेना है और गरम गरम में ही हमें लड्डू बांध लेना है। यदि ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसके लड्डू बनने में दिक्कत आएगी, तो हमें गरम में ही लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए कितने इजीली इसके लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो सभी लड्डुओं को हमें इसी तरह से बना लेना है। तो ये लड्डू बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से हमें सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। साइज़ हमें अपने हिसाब से रखना है, छोटे या बड़े जिस साइज़ के भी आप लड्डू बनाना चाहते हैं उस साइज़ के आप लड्डू इस तरह से बना सकते हैं। बहुत आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। यदि आपको लगता है कि ये मिक्सचर ड्राई हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध गर्म करके इसमें मिक्स कर सकते हैं, तो ये लड्डू आसानी से बाइंड हो जाएंगे। तो सभी लड्डुओं को हमें इस तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। घर में कोई ओकेज़न हो या कोई त्यौहार हो तो इन लड्डुओं को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इन लड्डुओं को 10 से 15 दिन तक स्टोर भी किया जा सकता है। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। सूजी के चाशनी वाले लड्डू बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आपको मेरे लड्डू बनाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए दिन नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।